सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गार के अंदर उतरे, पहले उसको साफ किया गार को, फिर देखा जगह जगह सुराख थे, तो अपना अमामा फाड़ के कमीज उतार के उसके टुकड़े करके उन सुराखों में कपड़ा दे दिया। 2 सुराख एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक 1 सुराख बच गया, उसमें अपनी एड़ी रख दी और फिर आवाज दी, जाने आलम अंदर तशरीफ लाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम गार में चले गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी गोद में आपका सर रखा और हुजूर लेट गए। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को देखा और जी भर के देखा और ऐसा देखा कि कोई और शरीक भी नहीं था। ये वाक़या हज़रत सैयदना उमर से रिवायत है, कुतुब सिहा में है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात बयान करते हुए रो पड़े और आप कहा करते थे कि अबू बकर ये गार वाली नेकी मुझे दे दें और मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम ए नबी मोहतरम शाफ़े महशर, सलाम सलाम ए शफ़ी उमम गनी अकबर, सलाम सलाम या अरहमर राहिमीन, सलाम सलाम या उम्महातुल मोमिनीन, सलाम सलाम सद सलाम या अहले बैत अज़्ज़ाम, सलाम या शुहदाए करबला, सलाम सलाम या अबू बकर सिद्दीक़ अकबर, सलाम सलाम मुराद रसूल या उमर, सलाम सलाम या उस्मान ज़ुन्नूरैन, सलाम सलाम या अली शेर खुदा, सलाम सलाम उन पर के जिनके नाम से हम मोतबर ठहरे, सलाम उन पर के जिनके काम से हम मोतबर ठहरे। सलाम उन पर लहू देकर जिन्होंने ज़िंदगी पाई, सलाम उन पर ज़माने को जिन्होंने राह दिखलाई, सलाम वस्सलाम। दे दिए और एक टाट था वो पहनकर उसको कांटों से सी लिया। तो जिब्रील आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अबू बकर ने ये टाट क्यों पहना हुआ है? तो आपने कहा कि अबू बकर ने सारा कुछ अल्लाह उसके रसूल पे लगा दिया है इसलिए ये पहना हुआ है। तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है, मुझसे राजी तो है, इस फख्र में मुझसे राजी है? जो सारे जहान से कहता है मुझे राजी करो, वो कह रहा है अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है। तो आपने कहा अबू बकर, तेरा रब तुझे सलाम भी कह रहा है और पूछ रहा है कि राजी हो? तो अबू बकर की चीखें निकली, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी। प्रोग्राम का ये हिस्सा था आज यौम वफ़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। अब हम अपने मामूल के फॉर्मेट की जानिब वापस लौटते हैं। मसीहा एक मरतबा फिर मीडिया से नाराज़ खफा हो गए हैं। टीवी चैनल्स पर हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगंडे का इल्ज़ाम आयद करते हुए नहायत शदीद खफगी का इज़हार फरमाया है। किन अल्फाज में? आम आदमी को नए पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने की शिकायत फरमाई है। फरमा रहे थे कि मीडिया एक बाकायदा मुनज़्ज़म प्रोपेगंडे का हिस्सा है। एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत आम आदमी के पास माइक लेकर के जाते हैं और उससे पूछते हैं कि महंगाई की आलम क्या है। जाहिर है कि वो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है महंगाई से, तो वो अपना गुस्सा, अपनी ग्रज निकालने लगता है। मेरे मसीहा को ऐसा लगता है कि ये मुनज़्ज़म प्रोपेगंडे का हिस्सा है। हैरत है, हैरत हो रही है खुदा की कसम, क्योंकि यही
वो शख्सियत है, यही वो मार्कतुल आरा इनकलाबी हस्ती है कि जिसे अपोजिशन में रह रह करके अवाम का दुख दर्द ऐसा बेकरार रखता था, पता नहीं वो अवाम का दर्द ही बेकरार करता था कि वो अचकन जो सिलवाई हुई थी, जिसे पहन करके भी अरमान अभी तक ठंडे नहीं हुए। अब उन्हें लगता है कि महंगाई के खिलाफ अगर किसी ने माइक आगे कर दिया तो वो न सिर्फ उनके बल्कि उनकी हुकूमत के, बल्कि खुदा न खास्ता शायद वो रांदा दरगाह ही है और वो उनके खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है। जबकि इससे पहले खुद अपोजिशन में रह करके जो कांड किए हैं, इल्ला माज़ल्ला, तौबा अस्तग़फ़ार, अल्लाह कान को हाथ लगाए बंदा। फरमा रहे थे कि मुल्क को एशियन टाइगर बनाने का कोई वादा नहीं किया। हुजूर, आपने इससे पहले जितने वादे किए थे वो पूरे किए क्या? वज़राए मुमलिकत के लिए किए होंगे, अपने जोमा के लिए किए होंगे, क़यादत के लिए किए होंगे, बहुत सारे और पीटीआई के वर्कर्स के लिए किए होंगे, यूथियों की उस ब्रिगेड के लिए किए होंगे जिसे और कुछ नज़र नहीं आता, जैसे अल्ताफ़ हुसैन के चमचों को, खुशामदियों को कुछ उसके बगैर नज़र नहीं आता था कल, और उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन का जो हशर हुआ और MQM का जो हशर हुआ, उसके चमचों का जो हशर हुआ। अब पता नहीं आप, अल्लाह रहम करे, मामलात कहाँ जा रहे हैं। फरमा रहे थे कि मुल्क देखते देखते तब्दील हो जाएगा। बताइए गज़ब खुदा का, मुल्क जो था अब इससे ज़्यादा क्या तब्दील होगा हुजूर? इससे ज़्यादा मुल्क क्या तब्दील होगा कि कल तक सोशल मीडिया की हिमायत में जितनी बातें आप करते थे, मेरे पास सारे साउंड बाइट मौजूद हैं, मैं चला भी कुछ चुका हूँ, इस वक्त आर्काइव में भी मौजूद हैं। सिर्फ वक्त बचाने की गर्ज से मैं अपने अल्फाज में वो सब बता रहा हूँ, वरना यूट्यूब पे आप लिखिए, सब पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या कहा था। सोशल मीडिया बैकबोन है, मीडिया हमारी फलानी है, मीडिया हमारा ये, मीडिया हमारा चीता, और अब वही मीडिया आंखों में खटक रहा है, चुभ रहा है। मजीद फरमाया कि लोग बैरून मुल्क से नौकरियों के लिए आएंगे। मेरा ख्याल है उस वक्त तक, जब तक लोग नहीं आते तब तक हम गवर्नर, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से काम चला लेते हुजूर। सही है? अब तो खुश हैं ना आप? अब तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ? हमें पूरा यकीन है कि लोग आएंगे। 2-3 को आप ले आए हैं, 4-5 को कोई और लोग ले आएंगे, उसके बाद वही सब मिलकर के चलाएंगे मुल्क। हम पहले भी तमाशा देख रहे थे, आगे भी हम तमाशबीन ही रह जाएंगे। मसीहा ने हातिम ताई की कब्र पर लात रसीद फरमा करके आटा और चीनी बहरान में हुकूमती गलती तस्लीम कर लिए। गजब खुदा का, बहुत देर की मेरे मेहरबान, आते आते अरबों रुपए अंदर हो गए। लेकिन नहीं, नवाज शरीफ चोर था, आसिफ जरदारी डाकू है, हम हज्जाज हैं, हमारी हुकूमत में कोई चोरी नहीं हुई। तहकीकात होगी, लेकिन जहांगीर तरीन ने कुछ नहीं किया, मेरा भी मानना है कुछ नहीं किया, लेकिन आपको बोलने की क्या पड़ी है? और अगर आपने कह दिया तो कोई इदारा आपके खिलाफ जाएगा, भाई मेरे तहकीकात हो जाने देते, लग पता जाता। आपने तो पहले ही क्लीन चिट दे दी और इदारों को कह दिया कि, मतलब समझ रहे होंगे आप। मजीद फरमाते हैं कि महंगाई करने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। जी हाँ, जिस तरह से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ तहकीकात इन्वर्टेड कॉमाज में जारी थी, उसके बाद जारी से पता नहीं वो किधर चली गई। नवाज शरीफ को मेडिकल एनआरओ देकर के फारिग कर दिया गया, आसिफ अली जरदारी को मेडिकल एनआरओ देकर के -1 का फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर दिया गया, और अब आप हैं और हम हैं। फरमा रहे हैं कि किसी को अंदाजा नहीं पाकिस्तान कितना अजीम बनने जा रहा है, गोया हम सब घास खोद रहे हैं इस पूरे मुल्क में। एक आप हैं जिसे सब पता है, जिसे सब नजर आ रहा है, हम अकल के अंधों, अच्छा चले हमें नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ पीटीआई वालों को ही क्यों नजर आ रहा है हुजूर वाला, हम सब क्या, आप समझ रहे होंगे। इस वक्त ढेर लगा हुआ है मेरी मेज पर आर्टिकल्स का, जय्यद सहाफियों के आर्टिकल्स मुंह चढ़ा रहे हैं इस वक्त उन तमाम दावों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, यानी स्ट्रेट अवे अगर आप बात करें तो इमरान खान की मीडिया दुश्मनी की मुंह बोलती तस्वीर है। इन लोगों को ऐसा लगता है, मुझे नहीं मालूम। कुछ एक आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कोताहियों का मलबा मीडिया पर डाला जा रहा है। वजीर आजम मीडिया की डार्लिंग रहे हैं। कुछ लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी उन्हीं में से हैं। मीडिया का एक सेक्शन तो वजीर आजम की चमचागिरी तक करता रहा, सबसे वही चाहते हैं, हमेशा मीडिया की डार्लिंग ही बने रहना चाहते हैं। ये मुख्तसर अल्फाज में मैंने बयान किया है, वरना ये 2 पेज का है।
मजहर अब्बास साहब फरमाते हैं, मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज्जियाकार, जब बात काले कवानीन के जरिए मीडिया को रोकने की हो तो इमरान खान की हुकूमत भी माजी की हुकूमतों से मुख्तलिफ नहीं। हुक्मरान जब अपोजिशन में होते हैं तो आज़ाद मीडिया को पसंद करते हैं और जब इख्तिदार में होते हैं तो उसी से नफरत करते हैं। टीवी टॉक, वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने हाल ही में लोगों को मशवरा दिया था कि वो अखबारात ना पढ़ें या प्राइम टाइम जुम्मे के रोज़ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और अखबारात के नामा निबार, क्या लिखा है यार, वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने हाल ही में लोगों को मशवरा दिया था कि वो अखबारात ना पढ़ें, उन्होंने जुम्मे के रोज़ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और अखबारात के नामा निगारों से मुलाकात की और मुख्तलिफ टॉक शोज़ के ख़िलाफ़ अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउसेज़ फ़लाँ फ़लाँ का नाम भी लिया और अपनी दलील के लिए उन्होंने अपने नए मुकर्रर करदा मीडिया मुआविन शहबाज गिल से उस बारे में बताने के लिए कहा और फरमाया कि ऐसी कुल 20 खबरें हैं जिन्हें बेबुनियाद आराम से करार दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर ऐसी खबरें बरतानिया में शाया हुई होती तो ऐसे अखबारात बंद कर दिए जाते। बरतानिया में पीने का साफ पानी भी तो मिल रहा है, बरतानिया में कोई यू टर्न लेता है? दो चीज़ें और हैं, लेकिन वो पहले मैं मौजूद मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रादर उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। दोनों मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। मैडम, मेरा ख्याल है कि मैं वो वाला सवाल नहीं करता कि जिस पे आप नाराज़ हो सकती हैं, हालांकि नाराज़गी से सानू की, लेकिन फिर भी ये मुझे बताइएगा, मैं अगर कोई शो करने के लिए जाता हूँ, मेरी टीम अगर रोड पे उतरती है, लोगों से पूछती है कि आपके साथ क्या मसाइल हैं, महंगाई आपको कितनी हद तक तंग कर रही है, और वो बेचारा अल्लाह मारा अगर वो ये कह देता है कि महंगाई ने मुझे तंग किया हुआ है और ये हुकूमत झक मारने के अलावा कुछ नहीं कर रही, सपोज उसको झूठ बोलने की आदत नहीं है, तो ये हुकूमत के खिलाफ साजिश हो गई। मैं रिकमेंड भी करूंगा एक चीज़ कि उसको मेरे ख्याल है सरेआम 5 लाख करोड़ों की सज़ा दे दी जाए ताकि अमीरुल मोमिनीन बनने की खब्त में मुब्तला एक और नए हुक्मरान के कलेजे को शाफी ठंडक भी मिले और जमहूरियत के ख़िलाफ़ ये जो शदीद किस्म की साजिशें की जा रही हैं इनका जो है वो कला कमा किया जा सके। मैडम फरमाइएगा कुछ, हालांकि मुझे पता है कि जवाब डायरेक्ट नहीं मिलना, कोशिश कीजिए कि अगर जवाब मुद्दे के मुताबिक आप दे सकें। जी नूरुल आरिफीन, मुझे बड़ी खुशी हुई आज, चले इसी बहाने अब तौबा ताइब तो हो गए, कहीं तो बात बड़ी आगे। देखें, हमेशा तस्वीर के दो रुख होते हैं और महंगाई का इदराक इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को है और एक आम इसीलिए कह रहे खबरदार जो किसी ने कहा महंगाई है, जो नहीं, ये हरगिज़ उन्होंने नहीं कहा। आप देखें कि उन्होंने कमर कस ली है, उन्होंने महंगाई के खिलाफ और उन्होंने अपनी काबीना को कहा है कि हर हालत में खाने पीने की जो अशिया हैं, नहीं खाने पीने की 15 अरब की आपको पता है कि इस वक्त पैकेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने उसको अप्रूव कर दिया है। आप कितने अरब आटा और चीनी के बहरान में अंदर हो गए मैडम? नहीं, देखें ये आपकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है, ये मेरे सामने एक आपके ये नून लीग के MNA हैं शेख फ़याज़ुद्दीन, 2 दिन पहले ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे और फिर इनके गोदाम पे जब छापा पड़ा तो 62,500 टन चीनी बरामद हुई इनके गोदाम से। दुरुस्त है, तो सजा क्या दी गई? आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है मैडम इस पाकिस्तान में, इस नए पाकिस्तान में इनको सजा क्या दी जाएगी, ये बताइए। इनको देखें, ये कख नहीं होना, एक मिनट मैं बता रहा हूं ना, कख नहीं होना, कख नहीं होना, लिख लीजिए, 10-10 रुपए की शर्त लगाता हूं, इससे ज्यादा की मेरी हस्ती नहीं है। कख नहीं होना, आप भी यही और मैं भी यही। मैडम नवाज शरीफ चला गया, क्या कर लिया? आप फिर इमरान
आप फिर इमरान खान को नहीं जानते। उसने 23 साल जो हैं वो इसलिए नहीं जद्दोजहद की और स्ट्रगल की कि वो सारे चोर लुटेरों को जो है वो आज़ादाना फिरने दे और किसी को ना पकड़े। उसने किसी को नहीं बख्शना। उसके दिल में सिर्फ एक ही तबका है जिसके लिए दर्द है, और वो पाकिस्तान की गरीब अवाम जो है। उसने जो दिन रात एक किए हुए हैं, इसी मकसद के लिए किए हुए हैं कि हमारे जितने जो वीक तबके के लोग हैं उनको ऊपर कैसे लेके आना है, उनको गुर्बत की लकीर से कैसे उनको ऊपर कैसे पहुंचाना है। सारी कोशिश, सारी जद्दोजहद इधर ही है। ओके, राइट मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आप तक आता हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं बहुत मशकूर हूंगा आपका। जनाब वाला करीम ख्वाजा साहब, हुजूर वाला, अभी तक मेरे मसीहा को यकीन है कि ये मुल्क रातों रात अजीम बन जाएगा, बैरून मुल्क से लोग नौकरियों के लिए आएंगे। जैसा कि इंट्रो में मैंने कहा, 3 लोग तो आ चुके हैं, एक नेशनल वो जो कौमी सलामती कमेटी में शामिल हो गए हैं, एक गवर्नर स्टेट बैंक, एक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक। बाकी रहे हफीज शेख साहब, वो तो आना जाना करते रहते हैं, उनको तो किसी गिनती में रखना बेकार है। चौथा आदमी कोई आप बताएंगे कि कौन और आ रहा है पाकिस्तान में नौकरी के लिए, हुजूर वाला? थैंक यू नूरुल आरफीन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं इस आपने जो इंट्रो में कहा और जो सवालात पूछे हैं उसका बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट की हैसियत से मैं जवाब दूंगा। हमारे पास जो है अगर पेशेंट्स आते हैं तो वो डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के, उदासी मायूसी जिसको होती है, तो फिर हम मरीज़ों को दवाइयाँ तो लिखते हैं मगर उसको सजेस्ट भी करते हैं कि यार अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है तो अगर आप जो है कार्टून वार्टून देख लिया करो, तो उससे जो है आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि यासर अल्फात था, वो भी इसी तरह करता था जब टेंशन होता था, या दूसरे लोग दुनिया के है। ये एक जुमा हकीकत है जो हम इस तरह कहते हैं। अब पाकिस्तान के अवाम के पास कुछ नहीं है, इन्होंने हर चीज़ ले ली है। ये कहते हैं कि आप सुनो, अखबारात भी नहीं पढ़ो, टीवी को भी नहीं देखो, अखबार में भी हर कोई झूठ बोल रहा है, नूरुल आफरीन की तरह जो है अफरा तफरी फैला रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है। अब वो आवाम के पास बाकी क्या रहा है? बाकी ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनो और इंजॉय करो, या फिर शेख रशीद की स्टेटमेंट सुनकर इंजॉय करो। इसके सिवा मैं और कोई तबसरा नहीं कहूँगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी इसके बाद फिर मामलात धर्म भरम ही हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ज़रा तवक्कुफ फरमाएं। नहीं, मैं आखिरी बात मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने बड़ा खूब फरमाया कि जवाब जायला बुअत खामोश। अब पाकिस्तान के अवाम के लिए यही खामोश होकर बैठ जाए। थोड़ा सा तवक्कुफ की प्राइम मिनिस्टर बनकर आप तनकीद सुनने के लिए। जी सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। ये फ़ारसी में जो आपने दिल का भड़ास निकाली है, कुछ तो पल्ले पै गई है, ज़रा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा इससे पहले कि गुफ्तगू धर्म भरम हो जाए। मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ हैं। मोहतरमा, ये मुझे बताइए, आपने कहा कि खान साहब का जो वाहिद प्रायोरिटी है वो है गरीब आदमी। इस मुल्क के गरीब आदमी का लिखा हुआ आर्टिकल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नाम पहले बता रहा हूँ ताकि अगर कुछ करना हो तो डायरेक्ट कराची आकर के उन्हीं से निमट लें, मैं साफ बच निकलूँ। नाम है इनका खलील अहमद नैनीताल वाला, बिजनेसमैन हैं ये। खैर से लिखते हैं वो तो भला हो किसी पीटीआई वालों का चावलों का बिजनेस नहीं है, वरना कौम अब तक आटे और चीनी के बाद चावल का बहरान भी झेल ही चुकी होती। ये है पाकिस्तान के, नए पाकिस्तान के मसीहाओं पर यहाँ के राइटर तबके या यहाँ के बिजनेसमैन तबके का जो है अदम एतमाद। मैडम, तरदीद फरमाइए और इन अल्फाज में फरमाइए कि उल्टा मुझे शक होने लगे कि ये भी गद्दार ही हैं। नहीं, नूरुल आरिफीन गद्दार बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनको कोई बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है और जो ताजिर कम्युनिटी है, इनको एलर्जी है टैक्स देने से। कोई इनमें से जो है टैक्स देने का रवादार नहीं है। और कोई आप मुझे बता दें दुनिया में कोई मुल्क जो बगैर टैक्स के, बगैर रेवेन्यू के
चल सके। तो हमारे तो हुकूमत जो है वैसे ही कंगाल है, उनके पास पैसे तो हैं नहीं है, बल्कि हमारा तो तरक्याती बजट भी इसकी वजह से 50% कम करना पड़ा और 50 अरब हमने नॉन डेवलपमेंट खर्चा जो है वो कम करके जो है थोड़ा सा तो हमने मैं जनरल नॉलेज के लिए जानना चाह रहा था। तो ये कंगाल हुकूमत के पास 49 वज़रा या 47 वज़रा क्या कर रहे हैं? हुकूमत तो कंगाल है, 47 या 49 वज़रा की फौज ज़फर मौत क्या कर रही है? आपके जी देखें, आपके जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उन डिपार्टमेंट्स की एक मिनिस्ट्री होती है और उस मिनिस्ट्री के ऊपर एक मिनिस्टर होते हैं जो कि वो चलाते हैं उस मिनिस्ट्री को। अगर आपने सारों को हेडलेस छोड़ देना है और आपने कोई ऊपर उनका ना वाली वारिस बनाना नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा ऊपर लगाना नहीं है, जिस तरह नवाज शरीफ ने 4 साल जो है फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं बनाया और अपनी जेब में पोर्टफोलियो रख दिया। मैं मालूम ये करना चाह रहा था, आपने कहा रिस्पॉन्सिबल, सारी काबीना को घर भेज बिल्कुल ठीक है, आपने कहा रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल से पहले आप शायद इर लगाना भूल गई। शेख रशीद को आप रिस्पॉन्सिबल गिनती हैं? मोहतरमा अली अमीन गंडापुर को आप रिस्पॉन्सिबल गिनती हैं? मोहतरमा आप के पास और जितने, मैं नाम लेता चले जाऊंगा, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। शहरियार आफरीदी जो ये कहते हैं कि जो है मदारिस में चर्च पिलाई जाती है, वो हाफजे के लिए अच्छी होती है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का विजन ये है कि चर्च की फैक्ट्री से दवाएं बनाएं, मतलब कौम को चरसी भंगेड़ी बना करके वो लालू खेत के पुल के नीचे चादर ओढ़ कर सब पी रहे होंगे और आप अपनी वजारतें लूट रहे होंगे। आपने कौम को समझ क्या रखा है? आप कह रही हैं रिस्पॉन्सिबल, आप इर लगाना क्यों भूल गई? मैं एहतजाज करता हूं मैडम। देखें, मैं किसी को यहाँ डिफेंड करने नहीं बैठी हुई हूँ। अगर इस तरह, ये ज़रूर इनमें से हमारे कुछ वुज़रा हैं जिनसे कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने हर एक को डंडा दिया हुआ है, वो हर एक की सरजनिश भी करते हैं मैडम, और उसकी खिंचाई भी होती है। मैं अभी पीछे एक फेडरल मिनिस्टर से मिली हूँ और वो कहते हैं कि जब मेरे से कोई ना कोई कभी गलती हो जाती है, फौरन मुझे प्राइम मिनिस्टर को उलामा भी आता है और मुझे डांट भी पड़ती है और मुझे वार्निंग भी दी जाती है। तो आप ये ना समझें कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है इस चीज का। राइट मैम, वो पता है और वो उसके मुताबिक जो है। राइट मैम, गरीब आदमी, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूँ, क्यों आप रिवर्स गियर लगवाना चाह रही? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए मैडम। करीम ख्वाजा साहब, सर वक्त की कमी है, उसके बाद फिर ब्रेक पर भी जाना है। हुजूर वाला, ये मुझे बताइए, मसीहा कहते हैं कि आटा और चीनी बहरान में हुकूमती कोताही तस्लीम करता हूं, तो सर जितने अरब रुपए या जितने करोड़ रुपए या जितने 100 रुपए अंदर फरमा लिए गए हैं किसी न किसी की तरफ से, सर उसकी वापसी की कोई सबील आपको नजर आती है? मुख्तसरन उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल करप्शन हुई है, पर इसमें जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार, उसको उन्होंने ग्रीन चिट दी है कि वो नेक है, पाक दामन है, और उन्होंने कुछ नहीं किया, हालांकि वो तो ATM मशीन है। और उन्होंने सारा बिना बमे सूद जो उन्होंने जो प्लेन्स इस्तेमाल कराए थे खान साहब के लिए, दीगर चीज़ें उन्होंने हिसाब किताब बराबर कर दिया। वो शरीफ वो बच गए, बाकी अब पता नहीं किसको ढूंढेंगे। अब उनको जो है बस ऐसा लगता है कि सियासी आदमी मिलेंगे जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, ये किया, वो तो नहीं होना चाहिए। जो भी है फेडरल गवर्नमेंट है और मेरे ख्याल से सीरियसली चीज़ों को ले। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो सब्सिडी दी है उससे आवाम को कोई डाउन फ़ायदा होगा, आई डोंट थिंक सो। और मेरे ख्याल से अभी कुछ दिनों के बाद बहुत से और बहरान जो है फूड अशिया के बारे में जन्म लेने वाले हैं, जो इनको अंदाज़ा नहीं है। नॉन सीरियस एटीट्यूड है, अभी तक इनका नॉन सीरियस एटीट्यूड है सबके सब। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, ब्रेक से वापस आऊंगा। तो पीपल्स पार्टी की बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी जो हमने कुछ अरसे पहले शेयर की थी, उसके हवाले से कुछ डेवलपमेंट है, वो आपसे शेयर करनी है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, वैसे तो ये ज़ाती मामला है, लेकिन फिर भी चूँकि सियासतदान पब्लिक फ़िगर होता है, इसलिए उसकी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मख्फी हो जाती, उसका अपना कंट्रोल कुछ रह नहीं जाता। एक ऐसे ही पूछना चाह रहा था मैडम, आप इस ख्याल से इत्तेफाक करती हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता? नूरुल आरिफीन, सियासत में सिर्फ वो ही लोग आ सकते हैं
जो बड़ा दिल गुर्दा रखते हों, क्योंकि सियासत में वाकई इट्स बड़ी जो आपके इर्द गिर्द बहुत एक कंपेटिटिव माहौल होता है और बहुत लेग पुलिंग जो है वो तो वो भी साथ साथ जवाब मिल गया मैडम। अब सवाल का अगला हिस्सा सुनिए, अब सवाल का अगला हिस्सा सुनिए। अल्लाह गरीक रहमत करे मोहतरम जनाब। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ, आप तो खासी ज़हीन खातून हैं, आपने खत्म नहीं कर, थोड़ा सा अगर आप मुझे सुन लें तो मेरे घर वाले भी देख रहे हैं टीवी आज, थोड़ा सा आप मुझे भी ज़रा बुकराती का मौका इनायत फरमाएं। मैडम वैसे तो इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त थे, इमरान खान साहब अपनी ज़ाती हैसियत में तो आज़ाद हैं, मैं पूछने का रवादार ही नहीं, लेकिन अवाम पाकिस्तान फिर भी अगर जानना चाहें कि बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन सियासी मुआविन, उसके जनाजे में अगर खान साहब नहीं पहुँचे, बावजूद ढोल ढपक्के के, बावजूद 3 दिन की जो है वो ट्विटर पे सोग के, बावजूद वो खातून के कि जिनकी रोज़ी है कि इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कह करके वो ट्विटर पे कूद जाती हैं और फिर उसके बाद जिंदाबाद PTI, जिंदाबाद इमरान खान, मुर्दाबाद नून लीग, मुर्दाबाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये करके उनकी रोज़ी रोटी बेचारी की चल रही है। लिखती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली जिस पर वो बहुत अफसुर्दा थे। अब ये उनकी मामूजात बहन है, इनको किसने बताया कि वो अफसुर्दा थे? दिए थे। दूसरी बात, वो फ़ौरन शहनाज अंसारी, PPP, बिलावल, फलां इधर उधर चली गई। मैडम मैं अगर इख्तिसार के साथ आपसे आपका वर्णन जानना चाहूँ, एक साउंड बाइट मेरे पास रखा हुआ है, इखलाकन नहीं चला रहा हूँ मैं अपने प्रोग्रामों में चला चुका हूँ मुतअद्दिद मरतबा, जिसमें खान साहब उस वक्त जब अपोजिशन लीडर थे तो वो नवाज शरीफ से कहते थे कि अगर जान का ज़िंदगी का इतना ही खौफ है तो घर बैठो, ये सिक्योरिटी, ये प्रोटोकॉल, ये ढोल ढपक्के की क्या ज़रूरत है। उस वक्त वो जो शमशीर बेनियाम लेकर के वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह करते फिर रहे थे, वो तलवार किसके पास गिरवी रखवा दी है और अब क्यों उन्हें जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ने लगी है जनरल नॉलेज के लिए? देखें नूरुल आरिफीन, नईम के साथ प्राइम मिनिस्टर के बहुत पुराने रवाबत थे और उनके बहुत क्लोज साथियों में से थे, लेकिन इस वक्त अगर नईम ख़ुद भी अगर आप उनसे पूछते ना तो उन्होंने कहना था कि अल्लाह ताला ने प्राइम मिनिस्टर के कंधों पे एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है जिसके लिए वो 24 घंटे जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई है। इस वक्त उनकी ना कोई प्राइवेट लाइफ रही है, ना कोई फैमिली लाइफ रही है, उनकी कोई लाइफ नहीं रही है माँ सवाए इसके कि सुबह उठते हैं, दफ्तर जाते हैं और शाम को घर जाके सो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर 20 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। अगर वो अपने माँ कोई उनको सिक्योरिटी का मुझे नहीं, उनके पास लाइफ के ऊपर बहुत रिस्क है, बहुत उनके थ्रेट्स हैं और ये आप अपनी हसास एजेंसी से जाके खुद इसको वेरीफाई कर ले, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है। देखिए उन्होंने उनकी जो बहुत सारी जो एक पाकिस्तान की ममलिकत की जो जिम्मेदारी है उनके कंधों पे, मैं समझ गया मैडम, थोड़ा सा उनके कंधों को रिलीज देते। अब हम जाते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब। अब देखिए मेरी होशियारी, अब मैं इसी सवाल को कैसा घुमाता हूं। नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में पढ़ाई गई है। अल्लाह ताला ने देखें, अल्लाह ताला जो है इन बातों पे नहीं जाते हैं। मेरी हैसियत क्या, मैं समझ गया कि वो बिल्कुल हुई है, मैंने सुना है, मैंने भी देखा है, मैं समझता हूँ। थोड़ा सा तवक्कुफ, करीम ख्वाजा साहब हुजूर वाला, हम इमरान खान साहब पे क्यों कह रहे हैं भाई? मतलब माजी में वो रिचर्ड हॉलब्रूक अल्लाह मारा, वो जहन्नम वासिल हुआ था, तो आसिफ अली जरदारी साहब जो उस वक्त मुल्क के करता धरता थे, सलमान तासीर का जनाजा छोड़ करके वहाँ चले गए थे, तो इमरान खान ने कौन सा ज्यादती कर दी भाई? मतलब वही खतरात जो उस वक्त आसिफ अली जरदारी को होंगे वो इस वक्त इमरान खान को है, जो कि उनको नहीं पता था कि नवाज शरीफ को भी हो सकते हैं पिछले दौर में। हालांकि वो मेरे मामू के लड़के नहीं हैं, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग क्यों ये साबित करने पे तुले कि वाकई सियासत के सीने में दिल नहीं होता? और एक मरतबा फिर थोड़ा सा इजाफी कर दूँ मैं, वो जो पीपल्स पार्टी की MPA का इंतकाल पुरमलाल बल्कि उनका सानह इर्तिहाल पेश आया है हुजूर वाला, वो जो एक ब्रूटल मर्डर हुआ है, आपने भी 3 दिन का ट्विटर पे सोग दाग दिया और उसके बाद उस जनाजे में बिलावल साहब ने भी शिरकत नहीं की। अब फरमाइए जनाब, हमारी जो है वहाँ के MNAs MPAs कल उनके जनाजे में गए थे, आज बिलावल साहब भी गए हैं उनके जनाजे में, नहीं फातिहा के लिए।
तो जो बिलावल साहब का जाना उनके वो मतलब उनका एक फ़र्ज़ था जो उन्होंने पूरा किया, कोई मेहरबानी नहीं की है, पर बिलावल साहब गए हैं और सोशल मीडिया पर इस वक्त चल भी रहा है। तो हम किसी भी सूरत में, ये हमारी रवायत है पीपल्स पार्टी की, और रवायत जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बीबी शहीद ने किसी वर्कर की फातिया हो या किसी सर ज़िमनी सवाल एक पूछता चलूँ, हालांकि मुझे पता है कि आपका जवाब क्या होगा, फिर भी रस्म है। सर ये जो अजीज़ मेमन साहब, सिंध में एक सहाफ़ी की पुरसरार मौत हुई है जिन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के ट्रेन मार्च में वो मुबैना घपले 500-500 रुपये के नोट का भांडा फोड़ा था कि जी 500-500 रुपये दिहाड़ी के एवज़ बिलावल साहब को पब्लिक सपोर्ट फराम की गई है पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत की जानिब से, जिन पर बाद में थ्रेट की भी बातें सामने आई थी। आज एक पुरसरार वाक़े में उनको जो है वो खामोश करा दिया गया है। सर ये किसका काम हो सकता है, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि MQM के दौर में होता था तो MQM कराया करती थी, नून लीग के दौर में होता तो जाहिर है कि नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम आता था। ये अब किसने कराया, मतलब सिंध में उनको आकर के कौन नुकसान पहुंचा गया? तबलीगी जमात ने तो नहीं किया। पहली बात है कि पीपल्स पार्टी एक टॉलरेंट जमात है और हम कोई कब्रिस्तान की खामोशी पर कभी बिलीव नहीं रखते हैं, और पीपल्स पार्टी पर हर दौर में तनकीद होती रही है, लोगों ने की है, जर्नलिस्टों ने की है, कभी हमारी तरफ से नुकसान नहीं हुआ है। उस जर्नलिस्ट, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो शहीद हैं, काबिल मुज़म्मत है जो भी हुआ है। उसने IG के पास गया, IG को उसने दरख्वास्त दी कि भाई मुझे जो है सिक्योरिटी फराहम की जाए। IG ने गफलत की और उस गफलत की सज़ा, मतलब उनको बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की, क्योंकि IG और सिंध हुकूमत की आजकल बनती भी नहीं है, और IG की गलती है कि वो SSP को कहकर देते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है क्या चल रहा है। बैकएफ ये एक बहुत काबिल मुज़म्मत है, और पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी साहब हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, बिलावल साहब हो, बीबी शहीद हो, बहुत ज़्यादा तनकीद हम पर हुई है, हम हमेशा बर्दाश्त करते रहे हैं। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है मैडम, हम ये मुझे बताइएगा, मज़हर अब्बास साहब पूछते हैं और बिल्कुल दुरुस्त पूछते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से कबल वादा किया था कि वो वज़ारत इत्तलात ख़त्म कर देंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिफा भी फरमाया गया था। कई मौक़े पर उन्होंने मीडिया को सपोर्ट के लिए न सिर्फ क्रेडिट दिया बल्कि एक जलसे में यह भी कहा कि आज जिस मकाम पर भी हूँ वो मीडिया की मरून मिन्नत है। मैडम, मीडिया से जो काम लेना था चलो वो ले लिया, अब मीडिया की आवाज़ दबाने की क्या सूझी? मतलब आपको लगता है कि ये आपका इक़्तिदार 5 नहीं 500 साल का है? आपको लगता है कि आप हमेशा के लिए इस मुल्क पर जो है वो हुक्मरान बना दिए गए? क्योंकि अगर आपको लगता है तो आप लोग वाहिद हुकूमत नहीं है जिसको ये गलतफहमी है। आपसे पहले बहुत सारे थे, 70 सालों में, मैं नाम लूँगा तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, नाम नहीं लेता, आप ही की सवाबदीद पे छोड़ देता हूँ। मैडम वो सब चले गए, तो आपको क्या गलतफहमी है? आप उसी मीडिया जिसके कंधों पर चढ़ करके आप लोग इक़्तिदार में आए, जिसको आपने दिखाया दाएँ का और मारा बाएँ से, मैडम क्या ज़रूरत पड़ी है कि बैक वक्त बहुत सारे महाज एक साथ खोल करके पूरे मीडिया को अपने पीछे लगा रहे हैं? मैडम ख़त्म करना है तो वजारत इत्तलात को ख़त्म कीजिए, जो खान साहब का वादा था। ख़त्म करना है तो वो सीक्रेट फंड को ख़त्म कीजिए जिससे सियासतदान अपनी मदद करवाते हैं, हुकूमतें अपनी चमचागिरी करवाती हैं। आपके दौर में सीक्रेट फंड काम नहीं कर रहा। देखिए नूर आरफीन, आज भी हम प्राइम मिनिस्टर भी, हम सारी जमात, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें तो बनाने वाला ही मीडिया था, और मीडिया 4th पिलर ऑफ द स्टेट है, और हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिल्कुल बिलीव करते हैं। लेकिन जिस चीज़ से प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको तकलीफ़ होती है कि जब फेक न्यूज़ हो, जब डिसइंफॉर्मेशन हो, जब गलत बयानी से काम लिया जाए, जब हकीकत के दोनों पहलू ना दिखाए जाएं, सिर्फ एक ही पहलू दिखाया जाए, तो ये थोड़ी सी ज्यादती के जुमरे में आ जाता है। आपको पता है कि पाकिस्तान, मैडम मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन ये प्रोड्यूसर ने कहा है कि ब्रेक लेना है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद जो कुछ मुझे पता है मैं थोड़ा सा आता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात में हम दाखिल हो गए। एक स्टोरी हमने पिछले एक आध हफ्ते पहले हमने कवर की थी, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध यानी मुराद अली शाह सरकार ने एक अजीमुशान नादिर शाही कारनामा सर अंजाम दिया है। वज़ीर आला सिंध ने 11 इन्वर्टेड कॉमाज में गरीब आला अफसरान के बच्चों को 5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स अता फरमा दी।
एंडाउमेंट फ़ंड नामी महकमे ने मना किया कि हुजूर ये जो आप कर रहे हैं ये ना कीजिए, लेकिन वज़ीर आला तो वज़ीर आला है। वज़ीर आला ने कहा कि दे दो, और उसके बाद दे दिया गया। खबर लीक हुई, उसके बाद फिर रहे नाम साईं का। सियासत मगर जाहिर है कि ढिटाई का दूसरा नाम है। मैं ना मानूं, आप इनसे बात करेंगे वो कहेंगे जाओ विफाक में पूछो, विफाक में जाएंगे वो कहेंगे सूबाई खुद मुख्तारी जाकर के सूबे से पूछो। अब अदालत में ये बात चली गई है, और कितनी खामोशी से, ये न्यूज़ रिपोर्ट मेरे सामने है, 5 करोड़ 10 लाख रुपए एंडाउमेंट फंड को वापस करने की यकीन दहानी। शहर के सिर्फ एक अखबार में ये खबर छपी है, बाकी सबको गोया खामोश करा दिया गया। एंडाउमेंट फंड की रकम मुस्तहिक तलबा पर खर्च न करने से मुतालिक दायर दरखास्त की समाअत। अब आप ज़रा इसकी तफसील थोड़ी सी सुन लीजिए। अदालत में कहा गया कि जी एडवोकेट जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वज़ीर आला आइंदा ऐसी किसी स्कॉलरशिप के लिए फ़ंड जारी करने की मंजूरी नहीं देंगे। अब सुनिए, ये मंजूरी गलत फहमियों का नतीजा थी। अदालत ने सिंध हुकूमत को मुस्तहिक और यतीम बच्चों को स्कॉलरशिप देने के मामले में शफाफियत बरतने का हुक्म दिया, और उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे। करीम ख्वाजा साहब, सर आपको ये जान के खुशी होगी कि मेरे साथ मोहतरमा नुसरत सहर मौजूद थी, सहर कामरान साहिबा मौजूद थी, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैंने उनके साथ शो में ये मौजू उठाया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब मेरे पास ये मालूमात होंगी तभी मैं इस पर लब कुशाई कर सकती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। हुजूर वाला वैसे जनरल नॉलेज के लिए इल्म शायद आपको भी ना हो, तो मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन करने का एक मौका फराहम करता हूँ। ये खबर सुन करके आपको यूसुफ रज़ा गिलानी वाले मामले की याद नहीं आई, जब तुर्की के वज़ीर आज़म की अहलिया का दिया हुआ हार वो अपनी कोई ज़ाती मता समझ करके और उसको घर ले गए थे चुपके के साथ, और उसके बाद जब अदालत ने पकड़ा तो उन्होंने खामोशी से अंडर द टेबल उसको वापस करने की कोशिश की। जब मामला सामने आ गया तो उन्होंने कहा कि सानू की वापस तो कर दिया। तो मतलब हुजूर ये इन दोनों चीज़ों में कोई ममासलत आप देखते हैं, इन दोनों खबरों में, इन दोनों वाक़यात में? आरफीन, ये जो भी हुआ है मुझे सारा इल्म है, अखबारों के थ्रू मुझे पता चला है, और जिस तरह आपको पता चला फिर मैंने मालूमात भी की है। तो ये बहुत गलत हुआ, ये गरीबों का हक था, गरीबों को मिलना चाहिए। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये साजबाजी करके कुर्सियों पर बैठकर जो भी स्कॉलरशिप्स उन्हीं की औलादों ने अपनी तरफ खींची है, इसमें कोई भी MP, MNA या सेनेटर के कोई बच्चे नहीं हैं, नई पार्टी के कोई अहदेदार का है। बकैफ गलत हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और ये गलत करने वाले हैं मुराद अली शाह साहब। सर आप रहे लगे हाथ, मैं आपसे जनरल नॉलेज के लिए पूछता जा रहा हूँ। मुराद अली शाह ने तो रोका है पैसा। नहीं सर, मुराद अली शाह ने साइन किया है। नहीं सर, नहीं सर, मुराद अली शाह ने साइन किया है। मुराद अली शाह को एंडाउमेंट फंड हुकाम ने रोका था, मुराद अली शाह ने फिर भी अप्रूवल दे दी, और उसके बाद अब अदालत में चले गए मासूम बन करके। हुजूर वाला, आपने आधी बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, आधी बात मैं तस्सीह फरमा देता हूँ। अगर ऐसा हुआ है, चलिए मैं अगर के सीखे के साथ पूछता हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो आपके ख्याल में बिलावल साहब कार्रवाई बनती है मुराद अली शाह साहब के खिलाफ? होगी तो नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ। देखें, जो भी अगर कहीं से भी गलती हुई है, पीपल्स पार्टी उस गलती को हमेशा रेक्टिफाई करती आई है, और अगर ये भी हुई है तो इसको हम भी रेक्टिफाई करते हैं, और बिलावल साहब भी इसको रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि गरीबों के लिए एंडोमेंट फ़ंड है, और मुझे पता है कि गरीबों की क्या हालत है, और मुझे क्या सबको सारे पाकिस्तान को पता है, तो इसकी कोई भी जस्टिफिकेशन कहीं राइट सर। थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा है मैडम, टाइम की कमी है। सलीम साहब लिखते हैं, अगर नई हुकूमत चाहती तो मुल्क को दोबारा मामूल की सिविल बालादस्ती और इंसानी आज़ादियों की तरफ ले जा सकती थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिविलियन बालादस्ती, जमहूरी और इंसानी आज़ादियों और मीडिया की आज़ादी के हवाले से मुल्क को उल्टी सिमत में ले जाया जा रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को नादिर मौक़े के इस दौर में एक ऐसी हुकूमत मिल गई जो सिर्फ चैलेंजेस का जिक्र करती है, मौक़े का नहीं। इख्तिसार के साथ अगर आप बिटवीन द लाइन्स रहनुमाई फरमाएं। देखें, ये आप लोगों को, मुझे मालूम है जो इकोनॉमिक क्रंच है वो सबको महसूस हो रहा है, उसके असरात हर एक की फैमिली पे पड़े हैं, लेकिन वो जो 90 अरब रुपया जो सवाबदीदी फ़ंड से नवाज शरीफ जो था वो अपनी तशहीर के लिए देता था चैनल्स को और अखबारों को, वो तो बंद करना पड़ा है, क्योंकि हमारे पास
फालतू टैक्स पेयर के पैसे ज़ाया करने के लिए तो है नहीं। लेकिन जो देखें, जो इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो सिंसेयर नहीं है, या वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो अपनी पूरी जो कोशिश नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान की जो इकॉनमी जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी उसको अपने पाँव पे खड़े करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको हमारा साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। मतलब मैं भी मिल जाऊं। है मुश्किल वक्त में आपने उनके बाजू मजबूत करेंगे तो कौन बाजू नहीं, मैं तो नहीं करूंगा मैडम। एक पॉइंट देखें, आपने नहीं मैडम, नहीं, खुदा की कसम नहीं, ऐसा नहीं होता मैडम। नहीं मैडम, नहीं इंडाउमेंट फंड के बारे में आपसे कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, इसलिए कि ये तो बेहतरीन मौका है। जैसे ही आपने देखा कि पीपल्स पार्टी को तबर्रा करना है तो आपने कहा चलो आ जाओ। मैडम, मैं आपसे आपका सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपना जवाब दीजिए। आप मुझसे मेरा ताउन मांग रही हैं, मैं पहले दिन से ताउन कर रहा हूं। मैं नवाज शरीफ के खिलाफ मैंने ताउन किया, दर हकीकत में उस पर तनकीद नहीं कर रहा था उस हुकूमत पे। मैं उनको एक रास्ता दिखाने की अपने हिसाब में कोशिश कर रहा था। मैं आपके हाथों में नहीं खेल रहा था। अभी भी मैं आपको तनकीद नहीं करता, मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप मुझे अपना दुश्मन समझ बैठे। नहीं, वैलिड तो खैर जब आप इख्तिदार की गाड़ी से नीचे उतरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका चश्मा गलत है या मेरा चश्मा। मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब और मोहतरमा, आपकी अगर तनकीद जो है वो उसमें वो मुस्बत भी उस्मा कारदार साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, ये था आज का शो। ये थे हमारे मेहमान। किस हद तक हम अपने सवालात के जवाब के उसूल में कामयाब हो सकें, इसका फैसला आप पर छोड़ते हुए वाइंड अप करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।